हेलो दोस्तों। क्या हाल है सबकी, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो मैं आपका दोस्त आलोक राठी। स्वागत है आपका दोस्तों एक नई वीडियो में। इसमें हम करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो वो बजट था 2006 से लेके 2007 का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये 4 तरीके की हमें भूमि के बारे में बताया गया है, जो कि शायद चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में जो था उसमें चलती थी। अगर आप कोई एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये 4 तरह की भूमि कौन सी थी। गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को हम बैलन बगई कहते थे। स्कूलों के रखरखाव के लिए जो भूमि थी उसे हम साला भोग कहते थे। ब्राह्मणों की भेंट के लिए जो भूमि थी हम उसे ब्रह्मदेह कहते थे। और मंदिरों को उपहार दी जाने वाली भूमि तिरुनामटुकन्नी। ठीक है। उसके इसे हम चारों तुम दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन आने का इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है। उसके बाद पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया, 1957। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। व्यवसायों और डीलरों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो वो है हमारा महाराष्ट्र। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है जो हमारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम है। तो ये दोस्तों 25 क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सौर विकिरण का मापन हम किससे करते हैं, पायरोमीटर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। जो दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं तुम्हें साथ के साथ बताता चलूँगा। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाते हैं हम, 30 अप्रैल को। इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय जेद्दाह सऊदी अरब में है। पाइडिथल्ली सिरिमनु उत्सव कहाँ मनाते हैं हम, आंध्र प्रदेश में। जीआरडी टाटा की जीवनी कौन सी है, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करना है। बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई, 2016 में। भारत और ब्रिटेन ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कब किए, 1992 में। दोस्तों ये क्या होती है प्रत्यर्पण संधि, जैसे कोई हमारे यहाँ से किसी बैंक का लोन वगैरह लेके भाग जाता है तो उससे रिलेटेड होती है कि वो कैसे है वापस। उसके बाद वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण, काफ़ी पूछा जाता है। सोम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई, 1999, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद पर लागू होता है, तो अनुच्छेद 97। मानव शरीर में कितने प्रकार की हड्डी होती हैं, 5 प्रकार की। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ना ये एसएससी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कोई एक भी क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है, सबको अच्छे तरीके से तैयार करना है। दुनिया में कितने प्रमुख समुद्र हैं, तो प्रमुख समुद्र हैं 11। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 का विषय, जो भी दोस्तों 2023 का विषय आएगा वो आप उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि अब 2024 के नए आ गए। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक किसकी है, तिब्बत की। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, मंजीरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की शपथ कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 159। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कौन सा है, 16 नवंबर। इंपॉर्टेंट है तो याद करके चलना है। मई 2023 में किसे अरब लीग में शामिल किया गया, सीरिया को। सिटी ऑफ विक्ट्री किस शहर का प्राचीन नाम है, विजयनगर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1336 में। हरिहर और बुक्का नामक थे, दोनों ने इसकी स्थापना करी थी। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम पुस्तक की है, किसकी है, अमर्त्य सेन। दोस्तों जो भी पुस्तकें हैं उन्हें तुम्हें अच्छे तरीके से करना है, एक पुस्तक जरूर पूछी जाती है। उसके बाद सल्तनत काल में राज्य समाचार एजेंसी का प्रमुख कौन था, बरीद ए मुमालिक। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। द गोल्डन बोट के लेखक कौन है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व जल दिवस 2023 की से आप छोड़ सकते हो, 2023 का अब नहीं पूछा जाएगा। 2023 की 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था, अनुसूचित जनजाति 8.6%। पटेटी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र COCO3। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना EV रामास्वामी नाइक ने की थी। उसके बाद दोस्तों इसे तुम छोड़ सकते हो यार 2023 वाले को। ऑफ साइड ट्रैप का प्रयोग किसमें करते हैं हम, फुटबॉल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित शब्दावली काफ़ी पूछी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों ये 4 आप केंद्र दिए गए हैं, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। उसके बाद दोस्तों देखो 2 चीज़ें हैं, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो जो वन्य प्राणी संस्थान है ये तो है हमारा देहरादून, जिसे हम FRI कहते हैं। और जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में। और उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ पे है, अल्मोड़ा उत्तराखंड। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह ने। ये काफ़ी पूछा जाता है।
पहला पंचायती दिवस कब मनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 अप्रैल 2010 को, जो कि मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद RLWL की फुल फॉर्म रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। उसके बाद कौन राज्य पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है, उत्तराखंड में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड। उसके बाद दोस्तों RBI ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना कार्यालय स्थापित किया है, तो वो कोहिमा नागालैंड। 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नववर्ष वेस्तु वर्ष मनाया गया, तो वो बनाते हैं हम गुजरात में। पल्ली आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में। आंदोलन काफ़ी पूछे जाते हैं जो हुए हैं पहले। भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है, बिस्मिल्लाह खां। ये SSC के द्वारा कई बार पूछा गया है, तो इसे अच्छी तरीके से कर लेना, बिस्मिल्लाह खां, जो कि एक सेनाई वादक हैं। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या है, प्रार्थना हॉल। दोस्तों ये भी जितने भी क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन ये SSC के एग्ज़ाम में कई कई बार पूछा गया है, तो ये आप एक कोई मत छोड़ना, किसी को हल्के में दे लेना, ठीक है। सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य कौन था, अम्मू स्वामीनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध किससे है, अमरनाथ यात्रा से। उसके बाद दक्षिण राज्यों का नववर्ष उगादी किस हिंदू माह में आता है, तो चैत्र माह में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च हुआ, तेलंगाना। राजस्थान में वर्तमान में विभाजन 10 संभाग और 50 जिले। राजस्थान का दोबारा से विभाजन हुआ था, उसमें 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग। इंडियन सुपर लीग 2022 का विजेता, ये तो तुम छोड़ सकते हो। ड्राइंग फ्रॉम द सिटी आत्मकथा किसकी है, तेजू बेहुन, पूछा गया है बार बार, नया सा नाम है, याद नहीं होता जल्दी से, ठीक है दोस्तों। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन्हें पढ़ सकते हो और आगे जुड़े रहो दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।